गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य ही अपनी कुटिया पर राम कथा कहते थे। खूब सुरता आते गोस्वामी जी की कथा में भी। एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी शौच क्रिया करके लौट रहे थे तो बचा हुआ जल वृक्ष में डाला। उनका नित्य का नियम था, जब तुलसीदास जी सुबह शौच क्रिया के लिए जाते तब लोटा में जल लेकर जाते और जो जल बचता वह एक वृक्ष में डालते थे। उस वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता था। उस शौच के बचे हुए जल से उस प्रेत को बड़ी तृप्ति मिलती। एक दिन तुलसीदास जी शौच करके आए और बचा हुआ जल जैसे ही वृक्ष में डाला तो प्रेत प्रकट हो गया। कहा, बाबा मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप नित्य ही मुझे जो जल देते हो उससे मुझे बहुत तृप्ति मिलती है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांग लो। तुलसीदास जी महाराज तो हर स्थिति में सबसे एक ही निवेदन करते थे, भैया राम जी का दर्शन करा दो। उस स्थिति में भी उस प्रेत से भी तुलसीदास जी ने यही कहा कि अगर प्रसन्न हो, कुछ देना ही चाहते हो तो राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, अगर हम राम जी का दर्शन कराने में सर्वसमर्थवान होते तो स्वयं नहीं तर गए होते, इतना सामर्थ्य तो हम में नहीं है। पर हां, हम मार्ग जरूर आपको बता सकते हैं, राम जी का दर्शन कैसे होगा। कहा, मार्ग ही बता दो। तब वहां पर उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज आप जब राम कथा अपनी कुटिया पर कहते हो तो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर में भयंकर कोढ़ रोग हो गया, सबसे पहले राम कथा सुनने को उपस्थित होता है। और जब पूरी कथा विश्राम हो जाती, सब श्रोता चले जाते, तब सबसे अंतिम में वो जाता है। और पता वो कोई और दूसरा नहीं, वो स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो राम कथा सुनने को आते हैं। बस उनके चरण पकड़ लेना, वही आपको राम जी के दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा आप कैसे कह सकते हो कि वो हनुमान जी हैं। प्रेत ने कहा, देखो हमको केवल उनसे ही भय है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसलिए हमें हनुमान जी का पता लगा के रखना पड़ता है कि वो कहाँ है। तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है। तुलसीदास जी ने जैसे ही अपनी कुटिया पर राम कथा कहना प्रारंभ किया, जैसा जैसा प्रेत ने चित्रण करके बताया था ठीक वैसे ही हुआ। कथा प्रारंभ होने से पहले ही वह वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले कथा के मध्य में आके बैठ गया और पूरी कथा में दोनों नेत्रों से अश्रुपात होते रहे, बड़े भाव से रामचरित्र सुना। और जब सब चले गए, सबसे अंतिम में वह जाने लगा, तुलसीदास जी ने तुरंत व्यासपीठ से उतर के चरण पकड़ लिए सीधे। कहा, हमने पहचान लिया, आप अपने वास्तविक रूप में आओ। एक बार तो धक्का देके भगा दिया, अरे भैया हमको रोग है, ये कोढ़ रोग तुमको लग जाएगा, भागो। हम कहा, नहीं नहीं महाराज, हमने पहचान लिया, आप हनुमान जी हो, आप राम कथा सुनने को आते हो, अपने वास्तविक रूप में आकर मुझे दर्शन दो। एक बार तो कहा, भैया हम कोई हनुमान जी नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं, तुमको हमारा ये रोग लग जाएगा, दूर जाओ हमसे। जब तुलसीदास जी ने चरण नहीं छोड़े, तब उस वृद्ध व्यक्ति में से हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। अहम भक्त पराधीना, भगवान तो भक्त के अधीन है। प्रकट हो गए हनुमान जी। तुलसीदास जी ने वही प्रार्थना की कि आप तो कथा के माध्यम से प्राप्त हो गए, पर आपकी कृपा से हमको राम जी का दर्शन मिल जाएगा, राम जी का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी आप जैसे भगवान की भक्ति में डूबे हुए भगवत प्राप्त संत, एक बार नहीं अनेकों बार राम जी आपके सामने से निकल गए, आपके संग कितनी बार लीला करके नहीं गए, आप पहचान नहीं पाए। और चिंता मत करो, अब
जब राम जी आपके सन्मुख आएंगे तो हम आपको पहचान बता देंगे, आप चरण पकड़ लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। चित्रकूट के राम घाट पर तुलसीदास जी मंदाकिनी में स्नान करके बैठे थे, मलयागिरी चंदन घिस रहे थे। उसी समय 12 वर्ष के 2 सुंदर से राजकुमार मंद मंद मुस्कुराते भय आए। उनकी छवि को देखकर तुलसीदास जी ऐसे भाव में डूबे कि फिर नहीं पहचान पाए, बस अपलक नेत्रों से देखते रहे। दोनों राजकुमार सन्मुख बैठ गए और कहा, बाबा ये चंदन हमको लगाओगे क्या? तुलसीदास जी ऐसी सुध-बुध भूले कि पहचान ही नहीं पाए कि ये राम जी हैं। कहा, जरूर लगाएंगे, आप सब इतने सुंदर दोनों राजकुमार आए हो। हनुमान जी ने देखा तो विचार करने लगे, देखो फिर से राम जी सन्मुख बैठे हैं और पहचान नहीं पा रहे, फिर चूक रहे हैं। तभी वहां पर हनुमान जी ने एक दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन किसे तिलक लेत रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी ने यह दोहा गाया, तक्षण गोस्वामी जी ने अपने आप को संभाला है और चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप मेरे इष्ट, मेरे आराध्य राघवेंद्र सरकार हैं। तब वहां पर तुलसीदास जी को राम जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का भी दर्शन कराया। कहने का भाव केवल यही है कि कथा के माध्यम से हनुमान जी मिले और हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन हुए। तो राम भगवान की कथा के, राम कृष्ण की कथा के श्रोता कौन है? हनुमान जी। भगवान के भक्त ध्रुव जी, प्रहलाद जी, और ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी की कथा के श्रोता कौन है? स्वयं भगवान।